जेलर साहब, आप लगता है तुम्हें तुम्हारी मौत यहाँ पर खींच लाई है। इस खिलौने को संभाल के रखो, रात को मच्छर मारने के काम आएगा। देखो जेलर, तुम हमारे और उस आश्रम के बीच में मत आओ। हाँ, हम उस जमीन के मालिक हैं। तुम उस जमीन के मालिक नहीं हो, उस जमीन की मालिक है निशा, सेठ रंजीत की बेटी और विवेक की होने वाली बीवी। इस जमीन के मालिक बनने के ख्याल को दिन का देखा हुआ सपना समझकर भूल जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। नमस्ते सर। ये क्या बदतमीजी है? माफ करना, क्या अकेले अकेले सिगरेट पी रहे हो? अपन को भी पिलाओ ना। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? जेलर से सिगरेट मांगते हो? इसमें दिमाग खराब होने की क्या बात है? तुम कौन सा तुम्हारी कमाई का सिगरेट पी रहे हो? सब रिश्वत का माल है ना। बिल बांट कर। क्यों, ठीक है ना? वे साले हाथ उठाता है, हाथ उठाता है, मुझ पर हाथ उठाता है। क्या कर रहा है? अरे काय को मारता है? अरे अरे मत मार। अरे पुलिस वाले आ रहे हैं, सब पिस्तौल निकाल इसकी। किसी ने आगे बढ़ने की कोशिश की तो इसकी खोपड़ी उड़ा दूंगा। अब आप मेहरबानी करके अपनी जीप की तरफ चलने का कष्ट करेंगे? चलिए। खबरदार! क्या बलवीर और अनवर जेल से भाग गए? अच्छा। जेलर राणा प्रताप। राणा प्रताप, वो राणा प्रताप जिसकी इजाजत के बगैर उसकी जेल से हवा भी नहीं गुजर सकती। आज उसकी जेल से एक साथ 2 कैदी भाग गए। ये खबर हम तक पहुंच चुकी है। वो भागे नहीं है जेलर, बल्कि तुमने उन्हें भगा दिया है। हम पर ये इल्जाम लगाने से पहले बुरा लग गया? उस दिन हमें भी बहुत बुरा लगा था जब आप हमारे घर आए थे हम पर एक झूठा और बेबुनियाद इल्जाम लगाने। उस इल्जाम की एक मजबूत बुनियाद है। जिस दिन तिलकधारी की जबान पुलिस ने खुलवा दी, जो कि वो जरूर खुलवाएगी, उस दिन उस इल्जाम की सच्चाई आपके सामने आ जाएगी। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन जेलर साहब, तिलकधारी को हमने पुलिस लॉकअप से जमानत पर छुड़वा लिया है। वो तो जब हम चाहेंगे पुलिस उसे दोबारा हमारी हिरासत में ले आएगी। वो तो जब होगा तब होगा। फिलहाल उन 2 कैदियों को फरार कराने के इल्जाम में अगर हमने आपकी वर्दी नहीं उतरवा ली तो हमारा नाम बेनी प्रसाद भंडारी नहीं। वो तो जब होगा तब होगा। अगर उन 2 फर्रार कैदियों को हम तलाश करने के बावजूद भी ना ला सके तो हम ये वर्दी उतारकर आपके गले में डाल देंगे। हमारे जैसा हर अफसर अपने फर्ज को पहचानता है। नेता भंडारी, अगर तुम्हें जान प्यारी है तो वो लड्डू मत खाना। शक्ति सिंह ने तुम्हें मारने के लिए उन लड्डुओं में जहर मिला दिया है। कौन बोल रहे हो तुम? तुम्हारा एक हमदर्द साला। हेलो हेलो हेलो। मुथुस्वामी जी सर। ये लड्डू तुम खाओगे? मैं नहीं खाऊंगा सर। इसमें जहर है इसलिए। नहीं नहीं जी नहीं सर। हाँ सर, मुझे माफ कर दीजिए सर। वो आपका दोस्त शक्ति सिंह ने हमको भेजा जी, माफ करो।
नमक हराम गद्दार शक्ति, मैंने भी अगर तुझे जेल की चक्की नहीं पिसवाई तो मेरा नाम बेनी प्रसाद भंडारी नहीं। उस हरामजादे भंडारी की है मजाल, हाँ? हमारे टुकड़ों में पलने वाला कुत्ता हमें काटना चाहता है, हाँ? काटना नहीं, मारना चाहता है। आपको हवालात में बंद करना चाहता है। कहता है आप चोर जी, आप बेईमान जी, आप फराडी जी। हाँ? बकवास करता साला, बनिया की दुकान चलाया करता था, हमारी दौलत ने हमारी ताकतों से वोट दिलवाए, हमने उसे नेता बनाया, नेता। हमने उसे जमीन से उठाकर आसमान पर बिठा दिया और आज वो हमसे टकराना चाहता है, ठाकुर शक्ति सिंह से टकराना चाहता है। आप सिर्फ इशारा करो, अभी इसी वक्त उसके सारे खानदान को एक ही झटके में खत्म कर दूंगा। जूली। यस सर। भंडारी का कल का प्रोग्राम क्या है? सर वो कल बाल निकेतन के फंक्शन में जाने वाले हैं। फंक्शन में जाएगा साला, फंक्शन में जाएगा, माला पहनेगा। हम बनाएंगे तेरे को माला। कल उसके गले में ऐसी माला पहनाई जाएगी जिसके अंदर बम होगा, और उस बम का धमाका उसकी जिंदगी का आखिरी धमाका होगा। नेता बेनी प्रसाद, बेनी प्रसाद जी, बेनी प्रसाद जी, बेनी प्रसाद जी, नेता बेनी प्रसाद, नेता बेनी प्रसाद, नेता बेनी प्रसाद, बेनी प्रसाद जी, बेनी प्रसाद जी, बेनी प्रसाद जी, नेता बेनी प्रसाद, नेता बेनी प्रसाद, नेता बेनी प्रसाद, बेनी प्रसाद जी, बेनी प्रसाद जी, बेनी प्रसाद जी, नेता बेनी प्रसाद, नेता बेनी प्रसाद, नेता बेनी प्रसाद, बेनी प्रसाद जी, बेनी प्रसाद जी, नेता बेनी प्रसाद, नेता बेनी प्रसाद, नेता बेनी प्रसाद, मिनिस्टर साहब रुक जाइए, रुक जाइए मिनिस्टर साहब, मिनिस्टर साहब। इन दोनों ने सिर्फ मेरी जान ही नहीं बचाई, मेरी आंखों पर पड़ी हुई पाप की पट्टी को भी हटा दिया। अनाथ आश्रम की बर्बादी से लेकर निशा की मां की मौत तक मैं हर जुर्म में शक्ति सिंह का बराबर का साथी रहा हूं। मैं अपनी हरकतों पर बहुत शर्मिंदा हूं जेलर साहब, मुझे माफ कर दीजिए। अरे ये आप क्या कर रहे हैं? हम तो आपके एक मामूली से मुलाजिम हैं। आइए। मैंने इतने छोटे कर्म किए हैं कि 7 जन्मों का पछतावा भी शायद मुझे माफी ना दिला सके। प्रायश्चित तो आप अब भी कर सकते हैं। बेकसूर और मासूम विवेक जो इस वक्त मौत और जिंदगी के दरमियान खड़ा है, आपके सच्चा बयान देने पर रिहा हो सकता है। योर ऑनर, हमारी भेजी हुई अर्जी को आपने कबूल किया और हमें डिफेंस की तरफ से खड़े होने की एक स्पेशल इजाजत दी, उसके लिए अदालत का बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस मुकदमे के बारे में जो कुछ कहना चाहते हैं उसे अदालत के सामने पेश कीजिए। ये नौजवान निर्दोष है, इसे एक चालबाज ने खून के झूठे इल्जाम में फंसा रखा है। आखिर वो एक इंसान है कौन योर ऑनर जिसे राणा साहब चालबाज साबित करना चाहते हैं? योर ऑनर, लाइन नंबर 2 और कुर्सी नंबर भी 2। अब हम अदालत से ये गुजारिश करेंगे कि इन्हें विटनेस बॉक्स में आने की तकलीफ दी जाए। हाँ, बुलाइए।
आप निशा को जानते हैं? जी हाँ। आपकी उससे मुलाकातें भी हुई होंगी, कभी कभी बातचीत भी हुई होगी। जी हाँ, कभी कभी। आप निशा को अपनी बीवी बनाना चाहते? नहीं नहीं, उसकी स्वर्गवासी माँ यही चाहती थी, उसके पिताजी की भी यही इच्छा थी, इसीलिए उन्होंने मुझे निशा का बिजनेस पार्टनर बनाया। तो फिर निशा की माँ का खून कैसे हुआ? ये लड़का निशा से शादी करना चाहता था, लेकिन निशा की माँ इस लड़के के खिलाफ थी, इसलिए इसने अपने रास्ते से हटाने के लिए निशा की माँ का खून कर दिया। ये झूठ बोल रहा है सर, सरासर झूठ बोल रहा है। मैंने कोई खून नहीं किया, बल्कि इन बेईमानों ने मिलकर माँ जी का खून किया है। योर ऑनर, समझ में नहीं आता कि राणा प्रताप साहब कुछ साबित भी करना चाहते हैं या सिर्फ अदालत का वक्त जाया कर रहे हैं। मैं इनसे पूछता हूं कि इनके पास लगाए हुए इल्जामात के मुतालिक कुछ ठोस सबूत है या नहीं? ठोस सबूत ही नहीं, बल्कि चलता फिरता सबूत है हमारे पास। जेलर राणा प्रताप के बताए हुए सभी इल्जामात सच हैं, योर ऑनर। इन सब का जिम्मेदार है शक्ति सिंह। Don't forget to subscribe.